Okay, let's see now. Sure. Click this one, this one. अच्छा जी। This one और हम्म, अच्छा जी, यहाँ से क्लासेस से हमारा जो बैच 22 था क्या था? यही है सर, यही है। यार यहाँ ना आज इसी मैं कोड क्लास पढ़ा रहा था, तो मुझसे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसको लेकर। कि ना मुझसे प्रोजेक्ट जो है ना हमारा, वो जरा हिल गया थोड़ा सा। मतलब कि उसका नाम जो है ना मैंने चेंज किया था। किसी और क्लास का पढ़ा रहा था तो उसी दौरान ना, लेट्स सी क्या होता है। प्रोजेक्ट देख लेते हैं हमारा। कैसे कैसे एप्लीकेशन अपडेट हुई है भाई? अच्छी बनाई है इन्होंने अब। पहले तो होंगी सी हुई, लिखी है आपने? पहले तो बोंगी से एप्लीकेशन बनाई थी। अच्छा, अगर तो ये जितनी एप्लीकेशन है ना इन सबके बैकएंड के ऊपर नोड, सॉरी, बैकएंड के ऊपर PHP इस्तेमाल हो रही है। और ये सारी की सारी MySQL को इस्तेमाल करती हैं। नोडमोन, लेट्स सी, लोकल होस्ट स्लैश 8300, सॉरी, 3030। ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। और यहाँ से MongoDB कॉम्पस को हमने ऑन किया था। यहाँ से AI को भी ऑन कर लेते हैं। और 8 बजे मेरी मीटिंग भी है, लेट्स सी। एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे साथ साथ इसको कवर अप करते रहें तो फिर मज़ा आएगा, इस तरह मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब दोबारा से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऐड करता हूँ वकील अली, वकील.ali003@gmail.com। ठीक है, दिस वन सबमिट किया एंड लेट्स सी। ये ऐप में यहाँ पर क्रैश हो रही है। ऐप क्रैश होने की रीज़न क्या है? डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, मतलब कि हमारा जो डाटा है, प्रोसेस है, वो यहाँ तक तो चल जाता है। उसके बाद ये अगला स्टेप हमारा नहीं चलता। ठीक है, देख लेते हैं अगला स्टेप क्यों नहीं चल रहा है। हम्म, अटक रहा है वो रीडायरेक्ट पे आके, यानी कि रिस्पॉन्स जो हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उस पे आके अटक रहा है। ठीक है, तो एरर क्या है हमारा? वो डुप्लीकेट एंट्री का कोई एरर दे रहा है हमें, लेकिन मेरा ख्याल में ये एरर ना डुप्लीकेट एंट्री का नहीं है। ये रिस्पॉन्स के अंदर समथिंग कुछ है जो हम जो है ना गेट नहीं कर पा रहे। ये रिस्पॉन्स के अंदर समथिंग कोई एरर है, इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर। लेट्स सी क्या होता है। ये ना रिस्पॉन्स जो हम कर रहे हैं ना मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और ये एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। लेट्स सी मैं वापस आता हूँ, इसको ऐसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से हुसैन अली, और यहाँ पर मैं husain.ali003@gmail.com
दिस वन, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो डुप्लीकेट एंट्री का हमें एरर स्टिल दे रहे हैं, तो इसको नहीं देना चाहिए। जी सर, कल भी डुप्लीकेट का इशू आ रहा था। हम्म, लेट्स सी। हम्म, अच्छा जी। वो कह रहा है कि आप ना रिक्वेस्ट बॉडी की बजाय इसको इस्तेमाल कर लो, ये जो हमने ये इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है, ये जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ना एक चीज़ है जो हमें मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, यहाँ पर हमें ट्राई लगा लेना चाहिए, ठीक है। ये ट्राई बेसिकली कंडीशन के तौर पे काम करता है, लेकिन कम से कम आपको ना गेट किए गए एरर से बचा लेता है, ठीक है। ये ट्राई हमें ना इस्तेमाल कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में, शायद हमें हो जाए। अब ट्राई और एरर में इसमें क्या होगा कि फॉर द टाइम हम ट्राई करेंगे, अगर ट्राई हमारा हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमें ये एरर शो कर देगा, ठीक है। और जो भी हमारा एरर मैसेज होगा वो हमें नीचे आगे हमारा स्टेटस 500 हो जाएगा। ये 500 स्टेटस बेसिकली कोड है, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम इसको रिजॉल्व कर लें। लेट्स सी, ट्राई, इट्स ओके फाइन, लेट्स सी। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश, में कहता हूँ अली हमजा, अली डॉट हमजा 323, दिस वन, सबमिट किया, बिल्कुल चला गया, डाटा हैज बीन इंसर्टेड हो गया। अब ट्राई में क्या होता है, ये एक दफा इसको पुश करता है, हो सकता है कि भाई ये चल जाए। अब अगर तो ये चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें एरर दे देता है, लेकिन ऐप को क्रैश नहीं करता, ठीक है। अब हमने कोई खास डिफरेंस किया तो नहीं है, ये देखो ना, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ से ऐसे, तो अगर मैं अब दोबारा से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, तो वो देखो हमने कोई खास डिफरेंस किया नहीं है, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। मेन मसला इस ऑब्जेक्ट का था, लेकिन हम ट्राई भी इस्तेमाल कर लें तो कोई इसमें इशू नहीं है। वो मेन मसला वो इस ऑब्जेक्ट का था, वो कह रहा था कि भाई रिक्वेस्ट बॉडी को इस्तेमाल करने के बजाय ये ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो वो बेसिकली हमने ये ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर लिया। एक और चीज़ है हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ एरर बताओ कहाँ है, थोड़ा सा एरर, एरर बताओ कहाँ है, मुझे समझ आइए कहाँ एरर है, तो गौर करो जरा, मुसावे गौर करो, एरर देखो जरा कहाँ है, जी जी सर। देखो जरा गौर करो एरर कहाँ है, मुझे नजर आ रहा है। सर, गौर करो जरा, वो डुप्लीकेट एंट्री क्यों कर रहा था, डुप्लीकेट एंट्री का एरर क्यों आता है कि जब हम एक ही चीज को दोबारा एंटर करते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरी चीज को कॉपी कर रहे हैं बार बार। तो देखो कहाँ मसला आ रहा है, मुझे नजर आ गया। ये स्टूडेंट जो है ये 2 बार आ गया यहाँ पर। हम्म, ये देखो, ये भी हमने इंसर्ट वन किया था, ये भी हमने इंसर्ट वन किया था, यही हाँ रीजन थे जी, हाँ कि जी, हमें हाँ बार जी। बार, क्योंकि वो इधर से एंट्री कर रहा था और उसी डाटा की दोबारा से एंट्री कर रहा था, है ना। जी सर। ये देखो अब ट्राई करते हैं, जेंडर सबमिट किया, फिर सबमिट आ गया, और यहाँ पर ये देखो, ये हमारा डाटा भी इंसर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप, क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, आगे चले। अच्छा जी, अब हमने डाटा को फेच करना है, ठीक है। तो मैं W3 स्कूल से एक दफ़ा फेच वाली कमांड देख लेता हूँ जो हम फेच करते थे, ठीक है। फेच डाटा फ्रॉम DB, आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, उसकी रीज़न ये है कि 8 बजे मेरी मीटिंग है एक, W3 स्कूल्स में, दिस वन, W3 स्कूल्स, ओके, ठीक है।
अच्छा, ये मोंगोश को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने मोंगो डीबी इस्तेमाल किया है लाइब्रेरी के तौर पे, तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अब वो इन्होंने हमें जो कमांड लगानी है ना बेसिकली, वो कुछ इस तरह की होगी, जैसे कि ओपन शेल के अंदर, पावर शेल के अंदर मैं यहाँ पर ये फाइंड वाली कमांड लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये हमें सारे का सारा डाटा हमें दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने फाइंड करना है ना, फेच करना है ना, तो हमें कमांड फाइंड की ही लगानी पड़ेगी। अब क्योंकि फेच मुझे यहाँ पर करना है, तो टेक्निकली मुझे इसी रूट के अंदर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन। अगेन मैं यहाँ पर ट्राई लगा देता हूँ, एंड ट्राई के बाद यहाँ पर कैच भी लगा देता हूँ, और कैच के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह करके एरर दे देता हूँ। और इस एरर को मैं कुछ इस तरह कंबाइन कर लेता हूँ कि भाई कंसोल डॉट एरर, और लिख देता हूँ एरर कांट फेच डाटा। हमेशा एरर जो है ना वो अलग अलग रखा करें, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई एरर आया कहाँ से है। इस तरह तो हम भी ढूंढते ही रहेंगे। एरर डॉट मैसेज, ओके, और उसके बाद रिस्पॉन्स को हम सेंड, रिस्पॉन्स भेज देंगे आगे 500 पर। ये कोड भी मैं आपको समझाता हूँ, ये कोड क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा थे। अब इस ट्राई के अंदर हमने वही अ, लगानी है स्ट्रैटेजी जो हमने पहले लगाई, अवेट कनेक्ट डीबी, ये हमारी डेटाबेस कनेक्ट होगी। अब क्योंकि यहाँ पर अवेट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर टेक्निकली मुझे एसिंग का फंक्शन लगाना पड़ेगा, ताकि मेरा जो है वर्किंग वो कंसिडर हो जाए। एसिंग का फंक्शन लगाने के बाद अगेन मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं रिजल्ट लगा दूंगा। अब रिजल्ट के अंदर क्या होगा, अवेट डीबी, ये डीबी ऊपर वाला, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शन का क्या नाम है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद कलेक्शन फाइंड वन, ठीक है। इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स में मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग दे रहा हूँ रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। और फिर वक्त मैं इस रिस्पॉन्स को हाइड कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, इसको मैं रिफ्रेश किया, तो ये देखें यहाँ पर हमने सिस्टम में एरर दे दिया। लेट्स सी व्हाट्स द एरर, अभी नंबर ही एरर है अभी। हम्म। ओके, तो ये वर्जन का एरर हमें दे रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, और अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं इसको, वार्निंग हमें ये फिर भी दे रहा है, क्या ख्याल है। कनेक्ट टीबी, वार्निंग हमें यहाँ पर फिर भी दे रहा है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। भाई अगर नोड के ऊपर काम करना है ना, तो एरर आपकी जिंदगी का हिस्सा है और कंपलसरी है। ठीक है, पहला वर्क, दूसरा वर्क की यहाँ पर इशू है। यूज न्यू यूआरएल वर्सेस, ओके, लेट्स सी, फिक्स दिस। अब होगा क्या, हम रिजल्ट्स के अंदर से डाटा निकाल लेंगे, और बेसिकली हम रिजल्ट्स को भी रिजल्ट नहीं बोलते बल्कि स्टूडेंट्स बोल देते हैं, ताकि हमें पता हो कि डाटा जो है हमारा स्टूडेंट्स निकल रही है। देखो टू अरे, टू फाइंड टू अरे, लेट्स सी, नो इशू, क्या बात है जी, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, लेट्स सी। अब मैं दोबारा से कॉल करके देखता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया, लेट्स ये देख रहे हो, ये मुझे डाटा मिल गया, ठीक है। और मैं इसी डाटा को इसी रिस्पॉन्स के अंदर कॉल भी कर लूंगा, समथिंग लाइक दिस वन, ओके। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर कॉल करने के लिए मुझे, जैसे आपने तो खैर लारावेल नहीं पढ़ी होगी, आप जावास्क्रिप्ट के हैं, हमें जहाँ से हम लारावेल के अंदर कॉम्पैक्ट करते हैं,
वैसे हमें इसे इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब होगा क्या, अब होगा यूं कि मेरा डाटा मुझे यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता अभी मैंने इसको फेच नहीं किया है, जिस वजह से ये डाटा मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी कि द सिंपल वर्ड स्टेप 1 क्या है, कांस्टेंट कनेक्शन हमने डीबी का दे दिया। स्टेप 2 क्या है, मतलब कि स्टेप 1 में हमने कनेक्शन लगा दिया है। ठीक है मतलब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमने जी सर। फैचिंग डाटा कर लिया, डाटा को फैच कर लिया। एंड स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हमने जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया बेसिकली। ठीक है, ये तीनों डाटा, इस वक्त 3 लाइंस का ये कोड था सिंपल। अब उसके बाद हमने इसको फैच किस में करना है, हमने इसको फैच करना है हमारी EJS फाइल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फैच करने के लिए सेम यही तरीका हमारी EJS की कमांड्स को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और हम इसका लेटेस्ट वेरिएंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फैच हियर दिस वन। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने अभी AIC की हेल्प से बनाई, जो कि अच्छा खासा काम था। इसको करते वक्त मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाना चाहिए था, लेकिन AI की हेल्प से मैंने इस काम को बहुत ही कम टाइम में कर लिया। मैं आपको ये करने के बाद वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, सेम वही स्ट्रेटेजी है जो कि इस्तेमाल हुई हुई है, मतलब कि इन द सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये डाटा यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये फेक डाटा को खत्म कर रहा हूँ। फेक डाटा को खत्म करने के बाद, ठीक है, मैं फेक डाटा को खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स को लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच का लूप चला रहा हूँ। ये फॉर ईच का लूप है, अगर ये रिएक्ट होती तो हम इसमें मैप का लूप चलाते। यहाँ स्टूडेंट आएगा और स्टूडेंट के बाद इंडेक्स आएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्टूडेंट आएगा और स्टूडेंट के बाद यहाँ पर इंडेक्स आएगा। और हमारी ये जो ये ब्रैकेट है ना दोस्त, हमारी ये जो ये ब्रैकेट है, ये हमारी ऑफिशियली क्लोज होगी जब हम, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोज होगी दिस वन, दिस वन। ठीक है, और ये मेरा स्टूडेंट, ठीक है, और ये स्टूडेंट मेरा ये मेरा फोर इच की ब्रैकेट ये आ गई, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस वन और ये वाली ब्रैकेट। अब हो क्या रहा है, ये मेरे स्टूडेंट्स कौन से हैं जो मैंने यहाँ पर कॉल किए हैं। ठीक है, फोर ईच का मतलब क्या है कि ये हमारी इस जेसन की अरे को तोड़ रहा है, और तोड़ने के बाद हमें हर एक को स्टूडेंट्स के अंदर दे रहा है। ये इंडेक्स में ना भी लगाऊं तो मसला नहीं है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इक्वल टू, कीप इन माइंड अगर मुझे कोई फंक्शन लगाना है तो मुझे यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना है, लेकिन अगर मैं कोई फंक्शन नहीं लगा रहा, देन अगर मैं कोई वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, देन आई हैव टू यूज हियर इक्वल टू, और मैं बोलता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। ओके, ये देखो, ये मेरा सारा डाटा फैच हो गया है। ठीक है, इसी तरह ये देख रहे हैं आप, ये ईमेल। ठीक है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मेरा कहाँ है, ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मैंने स्पेलिंग ठीक ही थी, स्मॉल डब्ल्यू था। ये है मेरा व्हाट्सएप, भी आ गया। इसी तरह जेंडर, आई एम गोइंग टू यूज हियर जेंडर, ये जेंडर, यू विल सी सारे का सारा हमारा जेंडर आ गया। वन मोर थिंग के ये देखेंगे 1 1 शुरू हो रहा है, शो हो रहा है, ये एक्चुअली हमारी इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, मैं इंडेक्स वैल्यू को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस वन। अब क्योंकि हमारी अरे जीरो से शुरू होती है, जिस वजह से ये हमें जीरो दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर +1 लगा देता हूँ तो इट विल गिव मी 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दिस वन। समझ आया?
कि हम किस तरह इसको फेच कर सकते हैं। कोई मसला मसाइल क्लियर है? क्लियर है। अभी हमने डाटा को, अभी मिसाल के तौर पे मैं एक नया डाटा ऐड करता हूँ, लिखता हूँ जी सब अब्बास @gmail.com, दिस वन मेल, एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे मुझे मुसव्विर अब्बास एंटर हुआ हुआ मिल रहा है। और ये सारे का सारा मेरा डाटा मोंगो डीबी से आ रहा है यहाँ पर जो इसको मौजूद है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। एआई ने हमारी लर्निंग काफी आसान कर दी है। मुसव्विर समझ आया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हमने डाटा को जी सर समझ आ रही। फैच किया है, ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड सो ऑन। ये हमने डाटा को फेच किया है सिंपली, ठीक है। 3 स्टेप से इसके अंदर हमने कनेक्ट किया है डीबी को। उसके बाद अगला स्टेप हमने फिर वक्त डिलीट का करना है कि ये डिलीट को हम किस तरह कर सकते हैं। ये देखो ये डिलीट की क्यूरी हम अभी देख लेते हैं, को डिलीट हम करेंगे कल। अब यहाँ पर इन्होंने तो हमें डिलीट करवा के दिखाया है थ्रू टाइटल, हम थ्रू आईडी डिलीट करेंगे। थ्रू आईडी कौन सी आईडी, कौन सी है बेसिकली आईडी ये वाली है। थ्रू आईडी हम डिलीट करेंगे। इन्होंने तो हमें डिलीट करवा के दिखाया है थ्रू, इन्होंने तो मैं डिलीट करवा के दिखाया थ्रू टाइटल। अब मसला ये है कि अगर असद नाम के 2 बचे हैं तो वो दोनों के दोनों को तो डिलीट कर देगा, तो टेक्निकली हमें यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर भी 2 ही चीजें हैं कि भाई डिलीट 1 करना है तो ये लेटेस्ट वाले को डिलीट करेगा, डिलीट मैनी करना है तो उस तरह के जितने भी हैं उन सबको ये डिलीट कर देगा। तो अब हमें आईडी को पास करना है थ्रू डिलीट बटन, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना फिर हम डिलीट वाला कल करेंगे। मेरी ना 8 बजे एक मीटिंग है। सोचा मैंने कि डिलीट वाला आज ही कर सकते थे, इतना टाइम हमारा कम